ये थर्ड पार्ट है ट्रेडिंग डिसिप्लिन प्लेलिस्ट का। इस वीडियो में हम देखेंगे 6 गोल्डन ट्रेडिंग रूल्स फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट। पहले जो अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखी उनको जाकर देख लें, ट्रेडिंग डिसिप्लिन वाली प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगी। देख लें, अंडरस्टैंड कर लें मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन में आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकती हैं। और अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको हाई एक्यूरेसी के साथ सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अब आते हैं 6 गोल्डन रूल्स पे। पहला जो गोल्डन रूल है, अंडरस्टैंड यूर ट्रेडिंग टेक्निक एंड स्ट्रेटजी। इसको समझाता हूँ, इजी वे में समझाता हूँ। वो है क्या, सबसे पहले आपने कोई भी कॉइन है वो सिलेक्ट कर लिया। कॉइन सिलेक्ट करना आपको पहले सिखाया हुआ है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको सिखाई हुई है, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती वो जाके आप देख सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब वो चीज़ें आपने सीख ली। अब दूसरा स्टेप है, आपने अपनी टेक्निक को अंडरस्टैंड करना है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करना है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहाँ वर्क करेगी। हम जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है कभी कभी फेल हो जाती है, ठीक है। अब कहाँ फेल हुई है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। अब वो एक मैं आपको बताता हूँ, बात को समझ लें। अब कोई स्ट्रेटजी होती है पुल बैक पे, यानी कि मार्केट जो पंप कर रही हो, ठीक है, यानी कि पुल बैक पे, यानी कि मार्केट हायर लो बना के जा रही है, पुल बैक पे वर्क करती है। जो मैंने आपको लेटेस्ट जो बताई थी वो पुल बैक पे वर्क करती है, उसको अंडरस्टैंड कर लें। कभी पुल बैक पे वर्क करती है, कोई जो होती है आपको शॉर्ट सिग्नल देती है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो वो आपको क्या करती है, यानी कि आपको सेल का सिग्नल देते हैं। जैसे कि अप ट्रेंड में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आरएसआई वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, आरएसआई और मैकडी वाली, वो भी आपको मैंने बताई हुई है। अब कोई और स्ट्रेटजी होती है जिसमें आपने बाय करना हो, यानी कि मार्केट डंप कर रही हो तो आपने उस स्ट्रेटजी को यूज करके आपने मार्केट में एक डिप अंडरस्टैंड करके एक जो बॉटम फाइंड करके फिर आपने उसको लॉन्ग करना होता है। सबसे पहले आपने ये चीज समझनी है कि मार्केट के मुताबिक जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको आपने डिफाइन करना है, यानी कि मार्केट के मुताबिक अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते हैं तो प्राइस एक्शन में देखेंगे यार मार्केट गेम बॉटम कौन सा बन सकता है, कौन सा प्राइस एक्शन, कौन सा चार्ट बने तो मैं यहां से लॉन्ग करूं, कौन सा चार्ट बने तो यहां से मैं लॉन्ग करूं। पहले ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि मार्केट आपकी टेक्निक क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, पहले ये चीज समझ लें, फिर उसके बाद अपनी ट्रेड में जाएं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है लिमिट योर रिस्क। लिमिट योर रिस्क मैंने आपको पहले चीज बताई हुई है। क्या करना होता है, अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है। सबसे पहले जो ट्रेडर्स देखते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी ट्रेड लेते हैं उससे पहले, ट्रेड एंट्री लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस, अपना जो उसमें रिस्क कितना होगा, 1% इसमें रिस्क लूंगा, 2% रिस्क लूंगा, पहले वो चीज डिफाइन करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे। अभी बात हो रही थी एक मेंबर से, वो बहुत सारा लॉस कर चुके हैं। क्यों? स्टॉप लॉस यूज नहीं करते वो, यानी कि आपने स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करना। क्यों यूज नहीं करना? आप कहते हैं कि यार $10 का लॉस हो रहा है, ये इसको बचाने की खातिर आप $100 का लॉस कर देते हैं, उससे $1000 का लॉस हो जाता है। अब आपने क्या करना है, ट्रेड जो भी लेनी है, जो भी यहाँ से कोई सिग्नल लेना है, हमारा सिग्नल लेना है, जो भी करना है, अपनी ट्रेड प्लान करनी है, सबसे पहले आपने स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। लिमिट योर रिस्क, जितना रिस्क आप ले सकते हैं। अब लिमिट योर रिस्क से मुराद ये नहीं कि आप उसमें स्टॉप लॉस कितना, लिमिट योर रिस्क से मुराद ये भी अपना पोर्टफोलियो डिवाइड कैसे करना है। जो आपको बार बार कहा जाता है कि 5% यूज करें या 10% फंड्स एक ट्रेड के लिए यूज करें। लिमिट योर रिस्क, यानी कि अपने रिस्क को डिफाइन कर लें पहले। यार इस ट्रेड में मैं इतने फंड लगाऊंगा, मेरे पास $1000 है, मैं इस ट्रेड में $50 लगाऊंगा और $50 में आप स्टॉप लॉस भी मैं यूज करूंगा। वो पहले चीज डिफाइन कर लें, फिर जाके ट्रेड लें। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है एग्जिट ऑन ट्रेड, यानी कि ट्रेड में एग्जिट कब करना है। अब आपने लिमिट आपने डिफाइन कर ली कि इसमें इतने रिस्क लूंगा, जो भी रिस्क आपने डिफाइन कर लिया। अब एग्जिट कब करना है। अब एग्जिट आपने तो एक तो टारगेट आपने डिफाइन कर लिए हैं, आपने टारगेट डिफाइन कर लिए हैं, वो आप उन्हीं टारगेट पे आप एग्जिट होंगे। अब लोग गलती क्या करते हैं, 5% ट्रेड लॉस में गई, पैनिक हो जाएंगे, क्लोज कर देंगे। अब और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले दूसरे पॉइंट में बताया था, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। यानी कि आपने स्टॉप लॉस पहले डिफाइन किया हुआ है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, 20% लॉस में मैं क्लोज कर दूंगा, लेवरेज मैंने लगाई हुई है वहां पे क्लोज कर दूंगा, लेकिन वहां पे क्लोज नहीं करते, एग्जिट नहीं करते। अब एग्जिट जो है, एग्जिट ऑन द ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, लॉस वाली ट्रेड है उसे 10 दिन 15 दिन उसको क्लोज नहीं करेंगे, होल्ड रखेंगे। 500% उनका लॉस हो जाएगा, क्रॉस मोड में 80% का लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, उसको होल्ड करके बैठे रहेंगे। लेकिन जो ट्रेड प्रॉफिट में होगी उसको होल्ड नहीं करेंगे,
उसको यानी कि आप ट्रेल करके ऊपर उसको जो रैली का फ़ायदा उठाएं वो नहीं करते। आप क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, जो लॉस में होती है उसका वेट कर सकते हैं, प्रॉफिट वाले को उसी वक्त, प्रॉफिट वाले यानी कि आपने एग्जिट ऑन ट्रेड में ये पॉइंट भी आ जाता है, आपने एक टारगेट डिफाइन किया है, उसका टारगेट जो बन रहा है 50% का प्रॉफिट का टारगेट बन रहा है लेवरेज के साथ। आप क्या करते हैं, 10% प्रॉफिट आता है एग्जिट कर जाते हैं, या 20% प्रॉफिट आता है एग्जिट कर जाते हैं, उसी वक्त आपने एग्जिट नहीं करना। इसका तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको पहले बताया हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है वो सबको बताया हुआ है। अब या इस तरह आप जैसे प्राइस ऊपर जा रही है उससे थोड़ा 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्टॉप लॉस नीचे रख दें, जिस दिन प्राइस ऊपर जाएगी स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रख दें। अब आपने सोना भी है, खाना भी खाना है, बिजी भी है, जो कुछ भी है, फिर आप क्या करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें, ओसी यूज करें स्पॉट में, या उसको स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा नीचे, यानी कि प्राइस अब बिलफर्ज यहाँ पे जो प्राइस है 23,575 है, अब यहाँ पे प्राइस है और आप अगर आप 30% प्रॉफिट में है, आप इसको स्टॉप लॉस रख दें 23,550 पे रख दें, या इससे थोड़ा, यानी कि प्राइस अब 6,600 पे चली गई है तो आप इससे थोड़ा 20 पॉइंट उससे नीचे स्टॉप लॉस रख दें। जैसे प्राइस ऊपर जाएगी आप स्टॉप लॉस भी ऊपर लेते जाएं, प्राइस ऊपर जाएगी स्टॉप लॉस भी ऊपर लेते जाएं, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जैसे आप लॉस में इसको होल्ड कर सकते हैं तो प्रॉफिट में भी उसको होल्ड कर सकते हैं। दैट्स इट। मैं यही कहना चाहूँगा, आपने डिफाइन कर लेना है, रिस्क आपने डिफाइन कर लेना है, उसके बाद एग्जिट जो है आपने जो टारगेट डिफाइन किया है उन्हीं टारगेट पे एग्जिट करना है। ये नहीं कि यार आपने जो लॉस डिफाइन किया वेलफर्ज, यहाँ पे आपने इस पे लॉन्ग किया 23,520 पे, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग किया और आपका स्टॉप लॉस ये था। अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस आती है, आपको कहीं से न्यूज़ आ जाती है, क्या हो जाता है कि यार मार्केट क्रैश होने वाली है, आप उसी वक्त एग्जिट कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या करती है मार्केट, यहाँ से आती है लिक्विडिटी लेती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, आप तो रिग्रेक्ट हो जाएंगे, यार यहाँ से मैं क्लोज ना करता, ये ना करता। जो आपने प्लान किया है ना उसी को फॉलो करें, जो स्टॉप लॉस आपने डिफाइन किया है, जो पहले दूसरे पॉइंट में बताया, आपने स्टॉप लॉस देख लेना है, ठीक है, वो डिफाइन किया और उसी को ही आपने फिर फॉलो करना है। दैट्स इट। अब 4 पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। 4th पॉइंट है फोकस ऑन रनिंग ट्रेड। अब कोई आपकी ट्रेड चल रही होती है, आप उस पर फोकस नहीं करते, कभी कभी आपके जहन में आ जाता है कि यार दूसरी ट्रेड ले लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, ये इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसमें मैं इसको 1 दिन होल्ड किया, इसको 2 दिन होल्ड किया, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, आप दूसरी ट्रेड की तरफ चले जाते हैं। आपने जो ट्रेड प्लान की हुई है पहले उसी पे देखें, फोकस ऑन द रनिंग ट्रेड, जो आपकी रनिंग में है, जो आपके पास है, उसी को आप तरजीह दें। जो आपके पास है वही आपका अपना है, जो दूर है वो अपना नहीं है, उसमें ना जाएं। जो ट्रेड रनिंग में है उसी को पहले कंप्लीट करें। आप 3 ट्रेड 4 ट्रेड, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3-4 ट्रेड कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपने जो ट्रेड रनिंग में है ना उसी पे फोकस करना है, सबसे ज़्यादा उसी फोकस, यानी कि आपके पास 4 ट्रेड रनिंग में है ना, चारों के चारों पे फोकस करें। ये नहीं कि फिर यार 5th ट्रेड पे उस पर जो आप ट्रेड ले ही नहीं रहे उस पर फोकस करें। आपने जो भी ट्रेड ले ली है फिर उसका एनालिसिस करते रहें, जो देखते रहें उसमें वो करते रहें। ये नहीं करें कि यार नेक्स्ट ट्रेड में इसको क्लोज कर देता हूँ, ये प्रॉफिट नहीं दे रही, इसको मैं क्लोज करके और ट्रेड लेता हूँ। फोकस ऑन द रनिंग ट्रेड, दैट्स इट। ये रूल बना है। अब 5th पॉइंट की जाते हैं। 5th पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट है डोंट बी डिस्करेज बाय लॉस। ये जैसे मैंने आपको पहले कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको लॉस हो गया, आप डिस्करेज हो जाते हैं, अब ट्रेड ही नहीं लेते, अब फिर ट्रेड जो अच्छी होती हैं वो भी मिस कर देते हैं। आप आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है उसको ही फॉलो नहीं करते फिर, यानी कि आपको 4 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, 2 ट्रेड जाकर लॉस में चली जाती हैं। फिर आप क्या करते हैं कि यार अब मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, मुझे अब लॉस होने लगा है, ये जहन में नहीं लेके आना, डिस्करेज नहीं होना। अब दुनिया में कोई भी 100% एक्यूरेसी वाला ट्रेडर नहीं है, कोई भी नहीं है, और आप भी लॉस कर सकते हैं। अब लॉस पहले पॉइंट में बताया, दूसरे पॉइंट में बताया कि रिस्क अपना डिफाइन कर लेना है, लॉस तो होना है, ठीक है, कभी ना कभी तो लॉस होना है, आपने जो लॉस है उसे डिफाइन कर लें, रिस्क को डिफाइन कर लें कि यार इतना मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ, इतना लॉस में इसमें बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये जो आपका स्टॉप लॉस या आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रही है वो स्टॉप लॉस यूज़ करें और उस स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाए। डिस्करेज नहीं होना। डिस्करेज अगर आप होंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियाँ करेंगे इन फ्यूचर। यानी कि मैं जैसे कोई भी ट्रेड होती है, कोई भी होती है, अगर उसमें आप फेयर में आ जाते हैं तो
ट्रेड ना लें। मैंने आपको पहले दूसरी वीडियो जो बताई थी, दूसरी वीडियो में ट्रेडिंग डिसिप्लिन में, उसमें बताया था अगर आप डिस्करेज हो जाते हैं फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप फेयर में आ जाएं तो ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए उसी वक्त, यानी कि आप उसमें बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब हमने सिग्नल शेयर किया गया था सीआरवी का, सीआरवी को हमने पहले जो शॉर्ट किया था, हमारी जो शॉर्ट एंट्री थी उसकी और थी, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया था, उसमें फेयर लग रहा था हमें, और जो पहली हमारी एंट्री थी वो 1.05 या 4 थी, दैट्स यही थी, और उसमें हमें फेयर लग रहा था कि यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। फिर हमने उसी वक्त उसी एंट्री पे क्लोज कर दिया था, फिर दोबारा हमने इसको शॉर्ट किया और जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया हमें। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपने लॉस से डिस्करेज नहीं होना। आप फेयर में आ रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा ट्रेड में तो उसको क्लोज कर दें। और डिस्करेज जो है वो, अगर डिस्करेज होंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे फिर इन लॉन्ग रनिंग। डिस्करेज में बंदा अगर फेयर में होता है, डिस्करेज हो जाता है तो फिर बहुत बड़े गलत फैसले कर जाता है। तो अगर आप डिस्करेज होंगे तो ये जो पहले जो 4 पॉइंट बताए ना, ये आप गलतियां बार बार करेंगे, ठीक है। आपने डिस्करेज नहीं होना, लॉस होता रहता है, सबको होता है लॉस, जो भी ट्रेडर है उसको लॉस होता है। आपको अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है फिर आप देखें कहाँ से लॉस हुआ है मुझे, ठीक है। अब 6 पॉइंट की तरफ जाते हैं। 6 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा 6 और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसको अंडरस्टैंड कर लें, यार स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ है। फिर वो मिस्टेक अपनी राइट डाउन करें, राइट डाउन ऑन द नोटबुक, अपनी नोटबुक भी बनाया। आप ट्रेडर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, अब जो भी जहाँ से मनी आप अर्न करते हैं, जो भी कमाते हैं, वो आपका प्रोफेशन ही हो गया ना। तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, सारे के सारे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। प्रोफेशन रखें ना, फिर प्रोफेशनल ही बने ना। अब आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब देखें यार यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है, क्यों मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर वो नोट डाउन करें कि यार मैं फिर ये दोबारा मिस्टेक नहीं करूँगा। अपनी मिस्टेक्स को राइट डाउन करें एंड फिर वो मिस्टेक दोबारा ना दोहराएं। दैट्स इट, ये रूल्स हैं, ये फॉलो करें, आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अब ये रूल्स वीडियोस मैंने, जैसे कि हर वीडियो में ट्रेडिंग डिसिप्लिन वाली एंड में कहता हूँ, रूल्स देख लेंगे, सारा कुछ अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो आपका जहन पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है। अब मैंने बहुत सारे मुझे बार बार मैसेज लोग करते हैं, फिर मुझे समझ लगता है यार ये अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते। आप अंडरस्टैंड करें, देखें यार ट्रेडिंग ऐसे है, आपने गलती कर ली है, फिर उसको देखें क्यों गलती हुई है, कहाँ हुई है, फिर उसको दोबारा नहीं दोहराएं। अब आप फिर उसको स्टॉप लॉस, दोबारा आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया, फिर लॉस करेंगे, फिर लॉस करेंगे, फिर लॉस करेंगे। अब जैसे कि मार्केट जब थी 19,000 पे, हर कोई शॉर्ट कर रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं यूज कर रहे थे। फिर मार्केट 22 पे आ गई, 23 के पे आ गई, लेकिन उनका जो स्टॉप लॉस है अभी भी होल्ड पे है मार्केट, वो होल्ड करके बैठे। मार्केट 9 के पे जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, उसको देखें, ठीक है। अब लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट करें और जो ट्रेडिंग रूल्स है ना, अगर आपने ट्रेडर बनना है प्रोफेशनल, मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप किसी भी चीज में अर्न कर रहे हैं, अर्न करने की तरफ आए तो वो आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशनल ट्रेडर बने। प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। ये जो रूल्स दिए गए हैं ना, आपने इनको वीडियो को देख लिया, एक दिन फॉलो करेंगे, दूसरे दिन फॉलो करेंगे, फिर भूल जाएंगे। क्यों भूलेंगे? अगर आप इसको इनको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, अपने जहन में लिख लेंगे, अपने नोटबुक पे लिख लेंगे, फिर उनको फॉलो करेंगे, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ये रूल्स देखें, अंडरस्टैंड करें। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इस तरह की और वीडियोज़ आती रहेगी। और सिग्नल्स के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।